हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एम के फौजी और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब 2023 यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं EMRS शिक्षक भर्ती 2023 की परमानेंट पोस्ट के बारे में डिटेल से जानकारी लेके। जी हां दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने भी अब तक फॉर्म भरा नहीं है उनके लिए अपॉर्चुनिटी वापस आई है। तो आप 5660 पद है दोस्तों टोटल। इसके अलावा दोस्तों हॉस्टल वार्डन और भी हॉस्टल वार्डन के मेल और फीमेल दोनों के पद पर है वैकेंसी, आप उनके ऊपर फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों 5660 तो टीजीटी के पदों है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन के 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल के 334 पद, टोटल 6329 पदों के ऊपर वैकेंसी है और परमानेंट जॉब है। सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन जॉब्स में, उसके लिए भी हम अनदर वीडियोस बनाते रहते हैं लाइक दिस, तो आप ये भी जाके चेक कर सकते हैं। जो वीडियो के लास्ट में हम 2 सीक्रेट वैकेंसी के बारे में ज़रूर बताएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, यानी आप कहीं के भी कैंडिडेट हो, यानी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। साथ ही आपको आपके राज्य में पोस्टेड किया जाएगा आफ्टर, जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में। तो आपके जो पद रहने वाले हैं वो कौन कौन से पद रहेंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे मणिपुरी, मराठी, ओडिया, तेलुगु, उर्दू, मिर्जोरी, संस्कृत और संथाली, यानी सभी के लिए जो भी भाषा हैं इंडिया के अंतर्गत सभी भाषाओं के जो स्टूडेंट हैं सभी के लिए वैकेंसी है। तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हॉस्टल वार्डन की बात करें तो टोटल दोस्तों 669 पद है। UR, EVS, OBC, SC, ST और अदर कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज आई है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है। पे लेवल तो ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए पे लेवल 7 रहेगा, जिसमें आपको 44,000 से लेकर 1,42,000 तक पेमेंट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो हॉस्टल वार्डन है उसका पे लेवल 5 रहेगा और अदर जो टीजीटी मिसलियंस ये पोस्ट है उनका पे लेवल 6 रहने वाला है। यानी सबके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब रहने वाले। साथ ही दोस्तों इसके अंतर्गत जो अदर कैंडिडेट है वो म्यूजिक, आर्ट, पीईटी और फीमेल दोनों के लिए वेतन अच्छा दिया जा रहा है। साथ ही इसमें दोस्तों आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ग्रेजुएट जो भी कैंडिडेट है जिनको जॉब नहीं मिल पाती इसके अंतर्गत आसानी से जॉब पा सकते हैं, क्योंकि एक तो पद बहुत सारे हैं। साथ ही दोस्तों जो म्यूजिक के लिए ट्राई करते हैं कैंडिडेट उनके लिए भी वैकेंसीज है, उसके लिए भी आप आसानी से म्यूजिक, आर्ट, पेड, फीमेल, लाइब्रेरियन के भी दोस्तों पद है, तो आप आसानी से दोस्तों पद पा सकते हैं। इसके लिए अगर आपको डिटेल से नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी आपको बता देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। तो टीजी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्या क्या रहने वाली है। एज लिमिट 35 है, तो एज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों जो इंग्लिश, हिंदी और थर्ड लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, जो क्वालिफिकेशन है SC, ST और OBC कैंडिडेट के लिए वो रहने वाली है दोस्तों रिकग्नाइजेशन बोर्ड NCERT और NCVT से ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। अदर आज आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों हिंदी के लिए ऑल सब्जेक्ट बस 3 साल और डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश के अंतर्गत इन सब्जेक्ट के अंतर्गत 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मैथ से अप्लाई करना चाहते हो तो मैथ के अंतर्गत भी इसके अंतर्गत लिखा है दोस्तों बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग्स फिजिक्स, यानी आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंतर्गत बैचलर डिग्री होनी चाहिए वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट्स के अंतर्गत। अदरवाइज आपके पास केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और सर्टिफिकेट्स के अंतर्गत भी एक सब्जेक्ट होना जरूरी रखा गया है। और अगर आप साइंस से करना चाहते हो तो बॉटनी और केमिस्ट्री आपके पास होना ज़रूरी है साइंस के कैंडिडेट के लिए। और इसके अलावा दोस्तों आपको रिकग्नाइजेशन जो बोर्ड रखा गया है वो ज़रूरी है ध्यान में रखना, क्योंकि उसके अलावा आप फॉर्म अप्लाई करना ध्यान में रखें। अब लास्ट में हम बताते हैं जो हमारी तरह सोशल स्टडीज़ के स्टूडेंट है जैसे ज्योग्राफी वाले या हिस्ट्री वाले, तो उनके लिए ये खास रहे कि 2 सब्जेक्ट आपके पास होना कंपलसरी है। जैसे अगर आपके पास हिस्ट्री है तो उसके साथ में ज्योग्राफी चलेगी, अदरवाइज इकोनॉमिक्स होना ज़रूरी है या पॉलिटिकल साइंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास ज्योग्राफी है तो उसके साथ में हिस्ट्री होना ज़रूरी है, या हिस्ट्री के अलावा हिस्ट्री नहीं तो इकोनॉमिक, हिस्ट्री नहीं है तो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या कोई भी, यानी 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी ही है। इसके अलावा सेम प्रोसेस ही हिस्ट्री में लागू होती है। हिस्ट्री के अलावा आपके पास 2 डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ में 3 साल होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंतर्गत।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है एज अफसर जाना चाहते हैं आर्मी के अंतर्गत, तो डायरेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकली है टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों ग्रेजुएट कैंडिडेट जो भी हैं वो आसानी से इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म है। तो आप ये भी भर्ती जाके चेक कीजिए। इसमें भी एज आपकी 18 से 42 ईयर रखी गई है। साथ ही इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप पूरा वीडियो हमारा जाके चेक कीजिए। उसमें पूरी डिटेल्स मैंने दे रखी है कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। इसके अलावा आगे वीडियो में हम बताएंगे कि हॉस्टल वार्डन के लिए क्या क्या डिटेल और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो स्किप ना करें। इसके अलावा हम आगे बताते हैं आपको एक जो म्यूजिक टीचर अगर आप जाना चाहते हैं, तो म्यूजिक टीचर के लिए दोस्तों मेन है आपका ग्रेजुएट पास होने के अलावा आपको क्या क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो 35 ईयर आपकी एज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप दोस्तों बैचलर डिग्री है किसके अंतर्गत, म्यूजिक के अंतर्गत होना जरूरी है। इसके अलावा आर्ट्स के अंतर्गत जाना चाहते हो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अनुसार, तो उसमें भी डिग्री मांगी गई। जो भी फील्ड के अंतर्गत आप जाना चाहते हो उस फील्ड के अंतर्गत डिग्री मांगी गई है दोस्तों। तो सभी जो भी टीजीटी है लाइब्रेरियन के लिए भी आप ग्रेजुएट और 1 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है लाइब्रेरी विज्ञान के अंतर्गत होना चाहिए। इसके अलावा इसमें भी दोस्तों 35 साल से एज मांगी गई है। हॉस्टल वार्डन के लिए भी आपको SC और OBC सभी के लिए छूट दी गई है। साथ ही बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइजेशन बोर्ड ज़रूरी है। इसके अंतर्गत केवल बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो भी इसके अंतर्गत चलेगा। आप ज़रूरी नहीं कि IIT हो या पूरी ग्रेजुएशन के अलावा एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप सिर्फ बैचलर डिग्री हो तो भी इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें कास्ट वाइज भी छूट दी गई है। जो आप फुल डिटेल्स में नोटिफिकेशन चेक करोगे तब आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। SC ST OBC जनरल वुमेन और डिसेबिलिटीज़ पर्सन के लिए जो वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए भी क्या क्या छूट दी गई है, पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत है, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत। आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, अदर बैकग्राउंड क्लास के लिए 3 साल, कैंडिडेट विथ 3 कंटिन्यूस सर्विस, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर सर्विस किया है तो 5 साल की छूट उनको दी जाएगी। साथ ही वुमेन को जो कोई सी भी कैटेगरी हो उनको 10 साल तक की छूट दी जा रही है। अदरवाइज जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन हैं इंक्लूडिंग वुमेन के अंतर्गत भी उनको SC ST को 15 साल की, OBC को 13 साल की और जनरल को 10 साल की छूट दी गई है। तो ज़रूर ये आप जानकारी हासिल करिए और इसके अलावा नोट करते रहिए कि क्या क्या जानकारी आपके लिए रहती है खास, उसको साथ साथ नोट करते चलिए, वो आपके लिए बेनिफिटफुल रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो एक्स सर्विस मैन है उनको कम से कम 6 महीने होने चाहिए सर्विस के अलावा छोड़े हुए। इसके अलावा दोस्तों अभी चलता हूँ वो जो सीक्रेट जॉब्स के बारे में बता रहा था, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा जबलपुर के लिए। इसके लिए भी आपके सुपरवाइज़र के पदों पर वैकेंसी है दोस्तों। इसमें स्नातक पास रिक्वायरमेंट मांगा गया है। अनदर कैंडिडेट्स जो सिर्फ 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक है उनके लिए भी वैकेंसी है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी के लिए निकली है दोस्तों, सहायक क्लर्क, तकनीशियन, फार्मासिस्टेंट और अन्य वेदों पर 26 वैकेंसी है। ये भी परमानेंट जॉब है। इसके लिए 18 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अंतर्गत भी दोस्तों 8वीं से पास से 12वीं पास तक फॉर्म भर सकते हैं।